सॉल्यूशन करा रहे हैं। आज से तीसरा चैप्टर चलेगा, आपका एवरेज कंप्लीट हो चुका। आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाएं, पूरा एक एक सवाल को हल कराया है। बेसिक वीडियो भी पहला देते हैं कैसे लगता है। ये लेसन होगा आपका प्रतिशत का। अब आपके हम लेसन 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट करा चुके हैं। आपने नहीं देखा है तो देख लें, मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ। और ये प्रतिशत की बेसिक नॉलेज होगी, मतलब कुछ नहीं आता उनके लिए है, क्योंकि ये जो विद्यासागर बुक है जो बिल्कुल बेसिक्स वाली है। फिर इसके बाद टफ आती हैं, उनको भी अभी पढ़ाएंगे। इसके बाद पढ़ाएंगे हम एच.डी. यादव, जिसे पढ़ना है वो भी पढ़ सकता है। चलिए अब देखिए इसके कुछ फैक्ट। देखिए प्रतिशत यानी परसेंटेज, ये तुम्हें कहीं ये लिखा मिल जाए, इसको पेन को बदले पहले, ये देखिए आपको कहीं परसेंटेज लिखा मिल जाए, आपको 1/100 करना है। ये आप याद रखें, क्या करना है 1/100, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। आपको इतना याद रखना, परसेंट मिले 1/100 करना है। अब देखिए क्या है, किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना हो तो 100 का गुणा किया जाता है। जैसे 3/5 लिखा है, इसमें हमें प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा करेंगे। प्रतिशत यानी 100 ऐसे समझ लो। ये कट जाएंगे तो 20 आएंगे, ठीक। 3 दूनी 6 यानी 60% हो जाएगा। इस तरीके से करना है, समझ में आ गया। चलिए इस तरीके से आपको करना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी संख्या को भिन्न में बदलना हो, किसी संख्या को भिन्न में बदलना हो तो प्रतिशत को हटाकर 1/100 का गुणा करा दे। हमने बोला जो तुम्हें परसेंटेज कहीं लिखा मिल जाए तो समझ लो हमें क्या करना है, 1/100 लिखना है। तो देखिए इनका दो, आपकी जो विद्यासागर बुक है इन दोनों का बहुत ज़्यादा यूज है, तो आपको इन दोनों को अच्छे से समझना है। जब परसेंटेज में बदलना होगा तो हम 100 का गुणा कराएंगे, जब भिन्न में बदलना होगा जो परसेंटेज तुम्हें दिखे उसको बस 1/100 करना है। तो ये कट गए, तो मेरा कितना आ जाएगा इसका मान, ये 4/5 आ जाएगा इसके काटने के बाद। 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, तो इसका भिन्न में मान कितना आ गया, 4/5। अब देख लिए कुछ आपको रैंक के मतलब 1 से लेके कुछ याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये परसेंटेज है तो ये आते हैं पूछे जाते हैं, इसलिए इनको याद करना बहुत ज़रूरी है। देखिए हम पूछें 1/2 का परसेंटेज 50, 3 का कितना बात होता है 33, सही, ये अच्छे से याद करना। 1/33 का कितना परसेंट, 33 सही, 1/3%। 4 का 25, 5 का 20, ये तो हो ही जाते हैं। 6 का, ये आपको 10-12 तक याद करने हैं बस, क्योंकि इनका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। आप याद कर लेंगे तो आपका टाइमिंग बहुत ज़्यादा बचने लगेगी। 7 का कितना होता है 14 सही, 7/2। 8 का कितना होता है 12 सही, 1/2। और इसको अच्छे से याद करना। 9 नंबर, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। 9 का 1/9 का कितना परसेंट होता है, 11 सही, 1/9%। और एक ये दोनों सेम है, इनका भी होता है, जब 11 आए तो नीचे 11, 9 सही 1/11। ये मतलब ये दोनों याद अच्छे से करने। 10 का 10%, 1/10 का कितना परसेंट, 10%। 12 कितना होगा 8 सही, 1/3%। ये आपको याद होंगे। और ये 2 बहुत आते हैं, इनको भी मतलब जो आते हैं जब आप सवाल लगाएंगे तो इनको ये बीच में आएंगे, तो ये थोड़े कठिन पड़ते हैं, इनको भी ले लिया। इसका 3 सही, 3/23 गुणे 100 का कितना परसेंट होता है, 13 सही 23, ठीक है। अगला देखिए 3/13 का कितना परसेंट है, ये 100 है तो इसका हो जाएगा 23 सही, 1/13। ये आपको रैंकें याद करनी पड़ेंगी। अब देखिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो अब मेन है, क्योंकि ये जो बुक है इसके खूब यूज़ हुआ है। जब 20,80 का कितना प्रतिशत है, जब इस तरीके के सवाल दें, इसमें ये देखिए जिसकी तुलना, इसमें यही इम्पोर्टेंट आप लिख लें, जिसकी तुलना हो उससे नीचे रखना है। और ये याद रखें कितना के पास जो, वही मेरी तुलना हो रही। इसमें कितना मेरा कौन है 20, कितना के पास कौन है 80 है, तो बस 80 की तुलना हो रही है, ऐसे समझ लो। तो इसमें क्या करना है, हमने बोला जो जिसकी तुलना हो उसको नीचे लिखना है, जो बचा उसको ऊपर गुणे 100 कर देना है। इस तरीके से इसको करना है। 0 से 0 कैंसिल हो गए, 4 दूनी 8 हो गए, और 25 चौको 100 होते तो ये 25 आ जाएंगे इधर, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो मेरा कितना परसेंटेज हो जाएगा 25%, ठीक है। इस तरीके आपको याद रखना, जब तुलना की जाए मतलब कितना किसका प्रतिशत, जिससे तुलना की जाए वो हमेशा नीचे आएगा। और तुलना कैसे पता करेंगे, जहाँ कितना लगाओ उसके पास जो, वही मेरा मतलब तुलना में हो रहा है। चलिए इस तरीके से अगला भी देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि 80,20 से कितना प्रतिशत कम है। अब देखिए इसको भी अच्छे से समझिए। जब किसी में कम या अधिक या ज़्यादा बोलें तो दोनों में घटा दिया जाता है, ठीक है। मतलब कम ज़्यादा दिखें तो घटा लो सबसे पहले। तो 80 में से 20 घटाएंगे, कितने बचे 60,
ठीक है, ये आगे मेरे 60। अब समझना है यहाँ से। अब देखो तुलना, क्योंकि हमने बोला कि जब तुलना हो तो ये देखो किससे तुलना हो रही, कितना के पास कौन है, 20 है, तो 20 मेरा नीचे जाएगा। हमने बोला जिसके साथ तुलना हो रही वो मेरा नीचे जाएगा, बच जो घट के आया वो लिख देंगे, गुणे 100 कर देंगे। बस इनको काट लो, ये 50 हो जाएंगे और 5 तिया 15 हो जाएगा, नहीं 6 पंचे 30 हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे 300। ठीक है, चलिए अगला देखिए, इसमें क्या कहा गया है इसको भी समझें। ये फालतू के पेन चल रहे इधर, चलिए इसको समझते हैं। इसमें क्या कहा गया, अब देखिए 20,80 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले तो ये बात कंफर्म करो, तो नीचे कौन जाएगा, कितने के पास कौन है, 80 है, तो 80 तो मेरे नीचे चले गए। ठीक है, अब देखिए उसने क्या बोला, अधिक ज़्यादा बोला है। जब अधिक ज़्यादा बोले तो हमने क्या बोला, 80 में से, अब ये नहीं आगे पीछे उससे कोई फ़र्क नहीं, अंतर किन्हें करना है, तो कितना आएगा 60, तो ये 60 लिख दिए, गुणा 100 कर दिए। बस इसको काट लो, आपका उत्तर आ जाएगा। इससे ये काट दिया, 4 दूनी 8 और ये 25, 25 चौको 100 होते हैं, तो उससे भी ऐसे कट जाते हैं। ये 3 आए, 25 3 आएगा, 25 दिया 75 हो जाएगा। इस तरीके से इसको करना है। ठीक है, चलिए अब कुछ और देख लीजिए, इनको कैसे करेंगे ये भी समझ लीजिए, क्योंकि इनका भी यूज़ होगा। जब उसमें लिखेगा 20% लाभ, हानि, कम, ज़्यादा, अधिक, ये कैसे करना है, क्योंकि वहाँ जब क्वेश्चन आए तो हमें ये नहीं, देखिए 20% लाभ है, तो हमने बोला परसेंटेज का मान कितना होता है, 100 होता है। इसी तरीके से कर लिया, 0 से 0 ख़त्म, 1/5 आ गया। इसमें जब लाभ होगा तो हमें प्लस करना होगा, ये याद रखना, क्या करना होगा, प्लस। ठीक, और जब हानि होगी तो माइनस, कम में माइनस, अधिक में प्लस, लाभ में प्लस। तो इसमें क्या हो रही है, लाभ हो रहा है, तो देखिए इधर एक प्लस करेंगे, 5 और 1 6, 5/6 आ जाएगा। बस इस तरीके से करना है। जब हम आपको क्वेश्चन कराएं तो ये आना चाहिए आपको। अब देख लीजिए 20 हानि देख लीजिए, जब इसको 20 को इस तरीके से करेंगे, ये कट गए, क्योंकि परसेंटेज क्या है, इधर परसेंटेज और मान लो, तो ये नीचे जाएंगे तो ये 5 आएगा। अब इसमें क्या हो रही है, हानि हो रही, तो ये कितने हो जाएंगे, 4/5, यानी 5 में से 1 घटा देते हैं, तो कितना आ गया, 4/5। इस तरीके से करना है। और देख लीजिए कौन बचा, 40 को देख लीजिए, 40 को कैसे, इसमें कम बोल रहा है, तो 40 का परसेंटेज कैसे करेंगे, 40/100, 0 से 0 कैंसिल, ये 2/10 हो जाएंगे, नहीं 2/5 आएंगे, कितने हो जाएंगे, 2/5 हो जाएंगे। अब इसमें से हमें क्या करना है, इसने कम बोला है तो हमेशा याद रखना माइनस करना। तो कितने माइनस होंगे इसमें से, 3/5, 5 में से 2 जाएंगे तो 3, जो घट के आता है वही ऊपर लिखते हैं। चलिए इस तरीके से और देख लीजिए, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें ज़्यादा बोल रहा है, अधिक 40%, इस तरीके को काटेंगे, इधर जब प्लस करेंगे तो 5 तो नीचे जाएगा, 5 6 1 7 हो जाएगा, जब ये लाभ में और ये हानि में। ठीक है, और देख लीजिए 25% लाभ है, तो 25% का मान कितना हो जाएगा, 100 नीचे जाता है, 25 चौको 100 हो जाएंगे। इसमें क्या हो रहा है, लाभ, तो यानी प्लस हो रहा है, तो 4 और 1 5/4, जो प्लस होगा उसको ऊपर रखना है। ठीक है, चलिए इस तरीके से और देख लीजिए, एक और बचा, उसको भी समझा दें, क्योंकि इनका यूज होगा तो आपको आना चाहिए इस तरीके से। इसका क्या है, देख लीजिए 10% कम हो रहा है, तो यानी एक, पहले तो 10/100 लिखो, क्योंकि परसेंटेज 1/100 होता है, इससे कट गए तो 1/10, इसमें माइनस होना है, तो कितने हो जाएंगे, 9/10 हो जाएंगे। ठीक, इस तरीके से इसको करना होगा, क्योंकि इसका यूज़ होगा, आपको अभी हम बताएंगे। चलिए आप समझते हैं क्वेश्चन को, क्या कहा गया क्वेश्चन में। इस वाले में देखिए, राम के पास श्याम का 25% अधिक है। देखिए अब इसको कैसे, देखिए अधिक आ गया तो हम क्या करेंगे, ये राम है, ये राम है मेरे, अभी तो अनुपात निकालें, फिर क्या है, श्याम है, जो दूसरा वाला उसी के साथ रहता है, बराबर श्याम है। ठीक है, अब इसको निकालना है, अलग निकाल लो, इसी में कर लो, 25/100 होगा, तो 25 चौको 100, इसमें अधिक हो रहा तो यानी 1 बढ़ जाएगा, तो 4 से 5 यानी 5/4 हो जाएंगे, ये आपको करना होगा। ठीक है, अब देखिए श्याम को हम नीचे इस तरफ भेज दें तो राम और श्याम का अनुपात कितना आ गया, 5/4 आ गया। इस तरीके से इनको निकाल लेना है। अब देखिए क्या कहा गया है,
हमने बताया कि श्याम के पास, तो उसने क्या है कि तो प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, श्याम के पास राम से कितना प्रतिशत कम, आपको पिछले वीडियो में बताया है कितना, देखिए किसके पास है, राम के पास है, तो राम कहाँ जाएंगे, नीचे जाएंगे। अब उसने कम ज़्यादा बोले तो क्या करना होता है, माइनस, कितने का अंतर, 1 का, गुणा कितने करेंगे, 100। देखा कितना यूज, उस पहले वाले और दोनों का मिक्स होकर क्वेश्चन बना है। 5 दूनी 10, इससे काट दो, ये कटेंगे कितने, 5 दूनी 10, 20%, ये हो गया आपका। तो कितना ज़्यादा, 20% ज़्यादा है। इस तरीके से आपको करना है। चलिए ये देख लीजिए, इसमें क्या है, वही है कि अनुपात निकालना है। तो हमने क्या कहा, ए है, जब ये समझ लो कोमा लगा तो ये मान लो बराबर है तुम्हारे लिए, क्या है, बराबर। ये तुम्हारे लिए हिंट है अच्छी तरीके से, जब कोमा लगे हाल बराबर ले लो। बी का मान कितना, 20% अधिक है, तो देखिए 20, इसको अलग कर लें, ये 100 हो जाएंगी, कट जाएंगे, तो 1/5 आ गया, तो अधिक बोला तो प्लस हो जाएंगे, यानी 6/5। तो बी का मान कितना, 6, बी 6/5, तो बी को नीचे पहुँचा दें तो क्या हो जाएगा, A/B बराबर 6/5, ये अनुपात आ गया। बस इस तरीके से इसका अनुपात निकालना है। ये भी देख लीजिए, जब देखिए प्रतिशत में वृद्धि बोलें तो हमको क्या करना है, प्लस करना है। क्या करना है, प्लस, ये आप याद रखें। जब कमी बोले तो माइनस करना है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको, ये एक सूत्र होता है, रूल क्या होगा, x + y + xy/100। इसमें कहा किसी वस्तु के मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ाकर लिखा जाए कि 20% का लाभ और 20% की हानि हो। तब ये लाभ, देखिए लाभ और हानि आए तो इसका सूत्र कैसे होता है, x - के y - के xy/100। ये लगे, क्योंकि माइनस आ रहा है इसलिए माइनस हो जाते हैं, क्योंकि y देखिए इधर होगा, इधर ये y है, ये माइनस कर देगा, क्योंकि y क्या होता है, x प्लस हो गया तो ये y मेरा माइनस है, फिर इसमें y होगा, ये माइनस प्लस माइनस कर दे, इसलिए ये सूत्र बन जाता है। मतलब है यही सूत्र, उसी से बनते रहेंगे, आपको ये अच्छे से याद करना है, उसके बाद तो बनता रहेगा। देखिए इसने क्या कहा, 20% का लाभ, तो हम क्या कर देंगे, 20% का लाभ। फिर क्या कहा गया है, 20% की हानि, माइनस 20% की हानि, माइनस xy, यानी इन दोनों का गुणा, 20 × 20/100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, अब देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। और याद रखना, लाभ हानि जब दिए जाओ दोनों सेम हो, प्लस ये हो, लाभ हानि दिया जाओ सेम हो तो हमेशा कटेंगे। तो देख ले, 0 से ये एक 0 कट गया, तो कितने % की उसे हानि हो रही है। अब इधर माइनस नहीं लिखना है, उसे ये माइनस ये बता रहा है इसे हानि हो रही है, तो क्या कहेंगे, हानि हो रही है इसे, 4% की हानि। आपको वहाँ ऑप्शन में माइनस नहीं मिलेगा, ये मिलेगा हानि। ये हो गई आपकी बेसिक, मतलब बेसिक हो गई। अब आपका प्रतिशत का अगला वीडियो चैप्टर वाइज मिलता रहेगा। थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा। इसकी PDF तो नहीं देंगे, क्योंकि इसमें क्या बताएं, PDF में जो अब चैप्टर चलेगा उसकी PDF देंगे। ठीक है।